श्रीमद्देवी भागवत सप्तम स्कंद में आज आपको भगवती के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्मा स्वरूप का वर्णन की एक कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। देवी बोले, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्मा स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है। उसी में जितने भी चेष्टायुक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, वे सब उस ब्रह्मा में ही कल्पित हैं, जो सत्य कारण रूप माया तथा असत कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविषय सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है, और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्मा को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्मा है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अतः हे स्वामी पररात उस भेदन करने योग्य ब्रह्मा स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे स्वामी, उपनिषद रूपी महान धनुषा शस्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो, और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत धाम भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्मा को लक्ष्य करके भेदन करो। पर्वण धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्मा उसका लक्ष्य कहा जाता है। परमारहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणों की सहित मन ओतप्रोत है। उसी एकमात्र परम ब्रह्मा को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भव सागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। रथ के चक्र में लगे औरों की भांति जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां स्थित हैं, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला पर ब्रह्मा निरंतर सचरण करता है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस परम मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करें। आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वदा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह परम ब्रह्मा मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप तथा अमृतमयी परमात्मा सर्वस्त्र प्रकाशित हो रहा है, उससे विज्ञान अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भली भांति दृष्टिगत कर देते हैं। उस कार्य कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में स्वरूपाध्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निष्कल व्यापक ब्रह्मा स्वर्णमय परकोश आनंदमय कोश में विराजमान है। वह शुभ तथा परम प्रकाशित वस्तुओं का भी एकमात्र है, वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उससे आत्मज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। वह न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है और न चंद्रमा और ताराओं का समुदाय ही, न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के ही प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। यह संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से आलोकित होता है।
यह अमृत स्वरूप ब्रह्मा ही आगे है, यह ब्रह्मा ही पीछे है, और यह ब्रह्मा ही दाहिनी तथा बाईं ओर स्थित है। यह ब्रह्मा ही ऊपर नीचे फैला हुआ है। यह समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा ही है, जिसका जिस प्रकार का अनुभव है वह श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष नित्य प्रश्नचित रहता है। वह न शोक करता है और न किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है। हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है। भेदभाव न रहने पर संसार में भय नहीं होता। उस ज्ञानी से मेरा कभी वियोग नहीं होता और मुझसे उस ज्ञानी का वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप यह निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वह हूं और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में ज्ञानी रहे उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश में और न तो वैकुंठ में ही निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञानपरायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करता है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्मा में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। हे पर्वतश्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब इनके आगे बताने योग्य कुछ शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्य को इससे बतलाना चाहिए। किसी दूसरे से इससे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बतलाए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वह साक्षात परमेश्वर ही है। उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वदा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्मा जन्म प्रदान करने वाला, ब्रह्मा तत्व का साक्षात्कार कराने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है, किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्मा जन्म कभी नष्ट नहीं होता। यही पर्वत, तस्मै न दुहोतु, अर्थात उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद में भी कहे हैं। अथवा शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्मा ज्ञान द्वारा गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। हे नक, शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अथवा पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतघ्न होना पड़ता है और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। पूर्व समय की बात है। अर्धवर्ण मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अर्धपूर्ण मुनि को ब्रह्म विद्या इस शर्त पर बताएगी, किसी अन्य को बतलाने पर आपका सिर काट दूंगा। अश्विनी कुमारों की याचना करने पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सिर काट लिया।
तरंदा सुरश्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सिर को घटा देकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। हे भूधर, हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वह धन्य तथा कृतकृत है। एते देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहितानां सप्तमे स्कंदे देवी गीतानां ब्रह्म विद्यावदोषिका वर्णन नाम षष्ठत्रयो अध्यायो। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः।